Welcome to today's podcast, and today's podcast will be revolving around paranormal activities. Me, Dia, is your host, with Akshay, Shani, and Pranay in the panel, will be discussing about these paranormal activities. हम लोगों के हिसाब से what is paranormal activities? मेरे हिसाब से पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाई लोग बाग एक्सपीरियंस बस कर सकते हैं, बट ये ऐसी चीज़ें हैं कि भाई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है, इन शॉर्ट। और क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस हैं जो इंडिविजुअली हर किसी की अपनी अपनी खुद की अलग अलग हैं, तो मेरे को लगता है कि किसी ना किसी की कुछ ना कुछ स्टोरीज तो होंगी इसी के पीछे। तो तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी कभी हुआ है तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ? देखो, ये है कि इसको मैं पहले बिलीव नहीं करता था, ठीक है। मेरे को लगता था कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को लगता है कि होते ही हैं, पर मेरे को लगता था कि बस फालतू की चीज़ें, अंधविश्वास, ठीक है। पर लेकिन जब लेजिट मेरे को जब ये पहली बार फील हुआ ना, तब मेरे को लगा कि भाई दिस इज़ समथिंग कि हमें को दूर ही रहना चाहिए, और ये सब मैं उसके बाद से मानने लग गया। तो अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं जो मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड है, वो ये है कि 2019-20 के आसपास की अगर बात है, कोरोना के टाइम की, ठीक है। तो रात के 10:30-11 बज रहे होंगे, और उस टाइम के आसपास में जो मेरा डॉग है ब्रूनो ने ऐसे कुंकू किया कि भाई जाना है बाहर। तो मतलब ठीक है, समझ में आ गया, ऑफकोर्स इसको वॉक के लिए बाहर जाना है। तो मैं, मेरी बहन और ब्रूनो, हम लोग तीनों गए वॉक करने। तो मेरे घर से बाहर जाते ही थोड़े ही देर में एक ऐसे एक चौराहा जैसे क्रॉस सेक्शन आता है। अननोइंगली, मेरे को नहीं पता, वहाँ पे कोई नींबू पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ऑफकोर्स कोई घर वाले रहते हैं आसपास, मार्केट से सब्जियां ला के जा रहे होंगे, नींबू गिर गया होगा, कोई बात नहीं। ब्रूनो को मैंने गार्डन में घुमाया, और गार्डन में घुमाने के बाद जब हम लोग वापस आए तो मेरे को लगा ये नींबू क्यों पड़ा हुआ है। मैंने उस नींबू को लात मार दी उस टाइम के लिए, और जब वो नींबू घूम कर आगे गया ना, तो जब वो रुका तो ऐसा था कि भाई नींबू में ऐसे 3 लौंग जड़े हुए थे इन अ ट्रायंगुलर शेप। तब मेरे को लगा कि कुछ अजीब सी चीज़ है ये, क्योंकि भाई नींबू में हर कोई लौंग नहीं लगाता है भाई। Obviously. मैंने उसको उठा के देखा, ओके, ट्रायंगुलर शेप में है और बीच में एक टीका लगा हुआ था। तुमने उसे पिक किया? मैंने पिक किया, ठीक है। और फिर बाद में देखा कि ऑफकोर्स कुछ अजीब सा लगा मेरे को कि ऐसा नहीं रहता हर जगह पे, और वो चौराहे सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में था। मैंने देखा और उसको फेंक दिया। अपने मम्मा पापा वैसे भी कहते हैं कि अपन को ऐसी चीज़ें नहीं पकड़नी चाहिए। वही, अब मेरे उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं चल रही थी ना ये सब चीज़ें, कि मम्मी पापा ने मेरे को बोला था कि नहीं बोला था। घर गया, मम्मी पापा को ऐसे जनरली बता दे कि भाई मेरे को एक नींबू मिला जिसमें 3 लौंग जड़े थे, मेरे को नहीं पता था, मैंने लात मार दी। बस ये सुनते ही मेरे पापा, मम्मी और दादी तीनों चिल्लाने लगे, भाई तूने क्यों पाँव लगाए, तेरे को क्यों, क्या ज़रूरत थी उस नींबू को हाथ पाँव लगाने की। अब उस टाइम तक तो मेरे को नहीं पता। अब ये है कि वो तो एक दिन की बात थी, हम सब सो गए। 1, 2 दिन, 3 दिन हुए। तीसरे दिन के बाद से हम लोग को ऐसा फील होने लगा कि अब, क्योंकि जो मेरा घर का जो एक पोजीशनिंग बोलने से एक अंदर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है कि हॉल के यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड में 2-3 रूम्स हैं। अब जब रात में जब हम सोने जाते हैं तो एक येलो लाइट जलती है डाइनिंग हॉल में, वो लास्ट लाइट रहती है जो इसको हम ऑफ़ करके फिर हम सोने चल जाते हैं। जब मैं वो लाइट ऑफ कर रहा था और अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था ना, तो आई लिटरली फेल्ट कि कोई मेरे को छूने आ रहा है पीछे। तो मेरे को लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। मैं फट से भाग गया उस टाइम के लिए रूम में, गेट क्लोज। तब मेरे को सेफ लगा कि ओह अच्छा, ये एक दिन की बात, 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात, 5 रात तक ऐसे हुआ मेरे साथ। तो फिर एक दिन वीकेंड के टाइम के आसपास में पापा, मम्मी, मैं, हम लोग एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे। और जब डिस्कस किया ना, कि मैंने एकदम से ये पॉइंट उठाया कि आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है क्या, तो तीनों ने एक साथ बोला कि हमको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि कोई पीछे छू रहा है। अब ऐसे वो कोई टच नहीं कर रहा है, बट लेकिन अगर तुम लोगों ने बहुत मोटा लेयरिंग अगर कपड़े की पहनी और अगर तुमको कोई टच कर रहा है तो तुमको एक हल्का सा एक टच फील होता है ना, वो वैसा फील होता है। तो जब हम लोगों ने ये बात की, और उस टाइम के बाद में हम लोग तो उस टाइम पे ऐसे बोल के देख, मेरे को एक ऑफकोर्स एक जनरलाइज हम लोग ने ये सोच लिया कि भाई क्या पता वो नींबू छुआ हो। उसी रात से रोज़ ब्रूनो 3 बजे उठ के उस रूम से जिस वो हॉल की साइड में फेस करके भौंकने लगा, रोज़ रात को 3 बजे। ऐसा कहते हैं ना कि जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली डॉग्स, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा
फील Sense होती है, वो sense हो एनर्जीज जाती है। फील होती हैं. और ऑफ कोर्स वो नेगेटिव एनर्जी उसको फील हुई भाई, और मेरे को नहीं पता क्यों आउट ऑफ नोवेयर वो उसी तरफ देख के भौंकना. एक होता है नॉर्मल जो घुर्रा के भौंकना, जिसको मैंने अपने डॉग को आज तक घुर्राते हुए नहीं सुना है, warn करते हैं ना। उसने उस दिन घुराया. और मेरे को लगा कि कसम से भाई यार ये ऐसे तो कभी नहीं करता है. गाइस गूज़बम्प्स आ रहे हैं. अब 3 रात तक ऐसा हुआ फिर से, और हमको लगा कि भाई ये अब कुछ ऐसी चीज़ें जब हम हमको एड्रेस करना चाहिए. अब पापा ने छोटे के टाइम पे एक कोई मौलवी जी थी, उनकी कुछ लिखी हुई चीज़ें थी उर्दू में, वो कुछ पेपर्स पड़ी हुई थी. पापा ने वो 3 रूम्स के गेट पे लगा दी. थोड़ा सा कम फील होने लगा, तो मेरे को लगा कि भाई एनर्जीज फ्लक्चुएट करती है कुछ चीज़ों से जो तुम लिखते हो, तो उनका इम्पोर्टेंस तो है, पर लेकिन कम नहीं हुआ. हमारे उसी एरिया में है ना एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो रात नाइट शिफ्ट में काम करने आते थे, और वो हमारे घर में आते रहते थे रात में. हम लोग उनको बुलाते थे कभी खाने के लिए या फिर कुछ ऐसे बातचीत करने के लिए. वो आए और हमने उनको बस ये चीज़ मेंशन की कि हमको कुछ फील हो रहा है ऐसा उटपटांग सा. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो कॉलोनी में हम रहते हैं ना, वो कॉलोनी पहले जंगल थी, और ऑफकोर्स पहले के टाइम पे जंगलों से ही लोग बाग ट्रैवल करते हैं. तो बीच में रास्ते में ट्रैवलर्स को जानवर और ये सब भी मिलते थे. तो कभी जानवर ने किसी पर अटैक किया तो कोई मर गया. तो एक ऐसी रहती है, सोल्स घूमती रहती है. बस इतना सा उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया. और उन्होंने बोला कि अगर आपके पास ऐसा है क्या है, क्योंकि ये है कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है मैंने अपने पापा से और ये सब चीज़ें. तो उन्होंने हमको कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया था, जो उन्होंने बोला कि 4 पुड़िया बना के अपने घर के 4 कोने में रख दो. तो हमने भी सोचा कि भाई ट्राई करके देख लेते. ट्राई किया. अगले दिन हम लोग वो इंग्रेडिएंट्स लेके उनके घर पहुँचे. जब हम घर पहुँचे, उनके एक छोटा सा मंदिर था. हम छोटे मंदिर में हम लोग ऐसे बैठ गए. उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स एक साथ बीच में रखी. उसी में से कोई एक लौंग उठाया, कुछ उन्होंने जाप किया होगा, आई हैव नो आइडिया. वो लौंग उस इंग्रेडिएंट के बीच में घुमाया और वो लौंग उठाया. हार्डली 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर उठाया होगा, और उसके पीछे पीछे दूसरा लौंग ऑटोमेटिकली उठ गया था. ठीक है, ऑटोमेटिकली उठ गया था. कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है. उन्होंने लौंग, कुछ रस्सी भी नहीं, मैं सामने बैठा हूँ, और उन्होंने उठाया लौंग और ऐसे उठाया. वो लौंग पहले से वर्टिकली स्ट्रेट था, फिर वो हॉरिजॉन्टली आके मेरी तरफ पॉइंट किया. एंड आई वाज लाइक कि बस नहीं भाई, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है. और उन्होंने मेरे को एकदम से बोला क्या बेटा तुमने चौराहे में नींबू पड़ा हुआ हाथ लगाया था. ओ भाई ये सुन के जो मेरी फटी ना, जो फटी कि भाई बात मान लिया करो. मैंने उनको ये चीज़ मेंशन ही नहीं की थी कि मैंने नींबू को पाँव लगाया था. और बस उन्होंने मेरे को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वो नींबू किसने डाला था, वो तक बता दिया. तो उस टाइम पे एक ए फ्लैट, मतलब फ्लैट्स के नाम है अलग अलग, तो ए फ्लैट एरिया में कोई एक फैमिली रही होगी, उन्होंने अपने घर की शुद्धिकरण कराई थी शायद, और वो नींबू उन्होंने बीच में रख दिया, जिसको मैंने हाथ लगा दिया. इन शॉर्ट उन्होंने जो भी एनर्जीज, वो नेगेटिव एनर्जीज जो उनकी घर में थी, उसको एक नींबू में शायद कैद करके उसमें डाल दी थी, जिसको मैंने एक्टिवेट कर दिया एक तरीके से पाँव लगा के, और वो हमारे घर के अराउंड रिवॉल्व करने लगी. उन्होंने कुछ झाड़ फूँक किया वगैरह वगैरह, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हारा डॉगी भौंकता था क्या रात में. बोला हाँ भौंकता है. भाई वो सब लेजिट सुन के, आंखों के सामने देख कर ना लेजिट लगा कि भाई नहीं, ये सारी चीज़ें जो मेरे को पहले एक फालतू चीज़ें लगती थी कि, और उसके बाद जाके मेरे को लगा कि नहीं भाई अब ये सब चीज़ें हाथ नहीं लगानी है मेरे को. हमारे इंडियन कल्चर में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है. लाइक टोटका, यू नो, लाइक चौराहे पे जो वो कुछ पड़े रहते हैं चीज़ें, जैसे तुमने एक्सपीरियंस करा. नींबू उसके ही अलावा- हो गया हाँ. एक तरीके से, कि जिसमें 3 लोग, मैंने यहाँ पे जयपुर में आके भी पहली बार देखा कि लोग बाग चौराहों पे रातों में दिए या फिर कुछ ना कुछ जला के छोड़ देते हैं. चौराहे पे लाइक कहीं पे भी कुछ भी वो छोड़ देते हैं. लाइक उनमें से लाइक जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, अगर अपन उनको टच कर ले तो वो तो ट्रांसफर हो believe जाती में- है, वो हाँ. अपनों में अपन के पीछे आ जाती. पता ही भाई वो लेजिट बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें थी और उस ये टाइम पे. सारी जो एनर्जीज है वो सबसे ज़्यादा पीक होती है रात 3 में. AM पे. बस ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक्सट्रीम पीक लेवल एनर्जीज हैं जो उसी टाइम पे होती हैं, और ये बिल्कुल. सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसी टाइम पे रखे जाते हैं. बिल्कुल. दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड कि मम्मी पापा की बातें कभी सुन लेनी चाहिए. सो आई बिलीव अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है. जस्ट बी वेयर ऑफ द अनयूजुअल थिंग्स दैट आर लाइंग.
सो आज ये स्कैरी और हॉरिफाइंग पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं. जस्ट स्टे सेफ एंड गुड नाइट.